यूक्रेन एक बार फिर आग की लपेट में है। रूस ने हाइपरसोनिक और इश्निक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा हमला किया है जिसने यूरोप को हिला कर रख दिया है। कीव में हलाकतें, सरहदों पर खौफ और दुनिया एक नए खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। क्या यह महज जवाब था या किसी बड़े तूफान का आगाज? एक ऐसा मिसाइल जिसे रोकना मुमकिन नहीं, रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा और हदफ चंद सेकंड्स में तबाह। रूस ने दूसरी बार और इश्निक मिसाइल दाग दिया है और इस बार सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं, पूरे यूरोप की सलामती का है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है और हमलों में ऑरिश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सबब कीव में 4 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। रूस ने ऑरिश्निक नामी इस मिसाइल का इस्तेमाल दूसरी मर्तबा किया है। पहली मर्तबा नवंबर 2024 में दिम्प्रो शहर पर हमले में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि गुज़िश्ता रात ये कार्रवाई यूक्रेन के दिसंबर में सदर पुतिन के घर पर किए जाने वाले ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यूक्रेन ऐसे किसी भी हमले में मुलविस होने की तरदीद कर चुका है। रूस की वजारत दिफा ने यह वाज़ेह नहीं किया कि जुमेरात की रात को किए जाने वाले हमले में ऑरिश्निक का हदफ क्या था। ताहम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में यूक्रेन के मगरब शहर लियोव के नवाह में मुतअद्दिद धमाके देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर हुकाम ने तस्दीक की है कि पोलैंड के बॉर्डर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आंद्रे का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो बॉर्डर के करीब यह हमला न सिर्फ बरे आज़म यूरोप के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि ट्रांस अंटार्कटिक के लिए कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। इससे कबल नवंबर 2024 में दिम्प्रो शहर पर फ़ज़ाई हमले में ऑरिश्निक मिसाइल के इस्तेमाल की तस्दीक खुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने की थी। इस फ़ज़ाई हमले में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल इतना ताकतवर था कि उसके बाद यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि इस मिसाइल में बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल वाली सारी खुसूसियात मौजूद थीं। ताहम मगरबी हुकाम ने यूक्रेनी हुकाम के दावे के फौरन तरदीद की थी और कहा था कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल हमले के नतीजे में अमेरिका में फौरन न्यूक्लियर अलर्ट जारी हो जाता है। इस हमले के कुछ घंटों बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक खिताब में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में एक नए दरमियानी रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसका कोड नीम ऑरिश्निक है। रूसी जुबान में ऑरिश्निक का लफ्ज़ हेज़ल के दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि यह हथियार 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचता है। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि यह हथियार 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचा था और फिलहाल इसे रोकने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी हमले में दनीप्रो में अस्करी इंडस्ट्रियल मकाम को निशाना बनाया गया था। उन्होंने इस मिसाइल हमले को एक कामयाब तजर्बा करार दिया क्योंकि उनका हदफ पूरा हो गया है। अपनी तकरीर के एक दिन बाद दिफाई हुकाम से बात करते हुए सदर पुतिन ने मजीद कहा था कि इस मिसाइल के तजर्बे जारी रहेंगे बशमूल जंगी सूरत हाल में। रूसी सदर पुतिन ने इस हथियार की वजाहत तो दी है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि आखिर यह हथियार है क्या। यूक्रेनी इंटेलिजेंस हुकाम का मानना है कि यह बैनुल बर्रे आज़मी सिंडर मिसाइल की एक किस्म है। BBC वेरीफाई ने दनीप्रो में फ़ज़ाई हमले के बाद इसकी वीडियो का मुआयना किया था और इसकी तहकीक यूक्रेनी हुकाम के अंदाजे से मुताबिकत रखती है। अगर सदर पुतिन की बताई गई मिसाइल की खुसूसियात दुरुस्त हैं तो ऑरिश्निक मिसाइल का शुमार हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जा सकता है। किसी भी मिसाइल की रफ्तार इसके लिए अहम होती है क्योंकि जितनी तेज इसकी रफ्तार होगी उतनी ही जल्दी वो अपने हदफ तक पहुंच जाएगा। अगर मिसाइल बर्क रफ्तारी से अपने हदफ तक पहुंचेगा तो मुखालिफ अस्करी क़ुव्वत के पास इसका रद्दअमल देने के लिए वक्त भी कम होगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल अपने हदफ की तरफ नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे की सब्त में बढ़ता है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा होता है तो इसकी रफ्तार में तेजी आती है और ये अपना दिफा करते हुए हदफ की तरफ बढ़ता है। इसी सबब मिसाइल मुखालिफ निज़ाम के लिए इसे हवा में ही तबाह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ताहम इन ख़तरात से बचाव का तरीका निकालना फ़ौजों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मिसाइल की रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए सदर पुतिन ने इस मिसाइल के बारे में मालूमात देते हुए खुसूसन इसकी रफ्तार पर काफ़ी ज़ोर दिया था।
روس سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر عسکری امور نے روسی حکومت کے حامی ایک اخبار کو بتایا تھا کہ اورشنک ممکنہ طور پر وہ نیا میزائل ہو سکتا ہے جس کو انتہائی خفیہ طریقے سے بنایا گیا تھا اور یہ ایک درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق ممکنہ طور پر یہ میزائل درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے روسی میزائلوں کی نئی جنریشن کا حصہ ہے جس کی رینج 2500 سے 3000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، یا پھر اس رینج کو 3 سے بڑھا کر 5000 کلومیٹر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بین البراعظمی میزائل نہیں ہے، یعنی یہ میزائل یورپ تک پہنچنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن امریکہ تک پہنچنے کی نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اورشنک میزائل یارس ایم کمپلیکس بین البراعظمی میزائل کا نچلا ورژن ہے۔ اس سے قبل یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں کہ روس ایسے نئے میزائلوں پر کام کر رہا ہے۔ عسکری امور کے ایک اور ماہر دمتری کورنو نے نومبر 2024 میں روسی اخبار کو بتایا تھا کہ اورشنک بنانے کی بنیاد مختصر فاصلے تک مار کرنے والے اسکندر میزائل ہو سکتا ہے۔ اسکندر میزائل کا انجن بڑا ہوتا ہے اور اس کا تجربہ جنوبی روس میں گزشتہ موسم بہار میں کیا گیا تھا۔ دمتری کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اورشنک وہی میزائل ہو۔ عسکری امور کے ماہر ولادے سیلا نے دمیترو پر حملے کے بعد روسی اخبار کو بتایا تھا کہ اورشنک میزائل کسی بھی جدید میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق نیوکلیئر وار ہیڈ کا استعمال کیے بغیر اورشنک میزائل کسی بھی محفوظ بنکر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک اور روسی تجزیہ کار ایگورو چنکو نے تاس نیوز ایجنسی کو بتایا تھا کہ اورشنک میزائل متعدد وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ تمام وار ہیڈز ایک وقت میں اپنے ہدف کی طرف لپکتے ہیں اور اسی لیے یہ میزائل انتہائی کامیاب ہتھیار ہے۔ سبلائن نامی کمپنی کے سی ای او جسٹن کرم کا کہنا ہے کہ یہ میزائل یوکرین کے دفاعی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق روس کے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اس تنازع میں یوکرین کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ برق رفتار اور مزید جدید ہتھیار یوکرین کے لیے ان خطرات کی شدت کو بڑھا دیں گے۔ ویورز، اورشنک صرف ایک میزائل نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، یوکرین کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی، اور ایک ایسی دنیا کے لیے جو پہلے ہی بارود پر کھڑی ہے۔ جب میزائل روکے نہ جا سکیں تو جنگیں سرحدیں نہیں دیکھتی۔ سوال یہ ہے کہ اگلا ہدف کون ہوگا؟ روس کا یہ حملہ محض طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ آنے والے دنوں کی ایک خطرناک جھلک ہے۔ اورشنک کی رفتار نے صرف یوکرین کو نہیں، عالمی دفاعی نظام کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ یہ جنگ اب زمین پر نہیں، رفتار، ٹیکنالوجی اور اعصاب کی جنگ بن چکی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔